हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज हीरज तिवारी। आज हम लोग कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। इसके पहले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा कि कंटिन्यूटी होती क्या है, किस तरह से प्रूफ करते हैं कि आपका गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए, हालांकि अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो कंटिन्यूटी के कुछ फंडामेंटल स्टेटमेंट्स या आप थ्योरम्स कह सकते हैं, उनको हम प्रूफ भी करेंगे, है ना। कुछ जनरल स्टेटमेंट है ना, उनको हम लोग फॉलो करने वाले और उनको हम प्रूफ भी करके देखेंगे कि कैसे वो सही होते हैं। इसके पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कंटिन्यूटी एवरीवेयर। कंटिन्यूटी एवरीवेयर का मैंने सिर्फ मतलब बताया था, होता क्या है। कंटिन्यूस एवरीवेयर का मतलब था कि आपका जो फंक्शन है वो पूरे रियल लाइन पर आपका क्या हो, कंटिन्यूस हो। दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये बताया था कंटिन्यूस एवरीवेयर का मतलब। उस पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं आपके, मतलब अगर 2 फंक्शंस आपके कंटिन्यूअस हैं किसी गिवन पॉइंट पर, ठीक है, तो उनका कंपोजिशन भी क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस होता है। ये भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर्स हम लोगों ने यहीं पर कहीं खत्म किया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इस पर भी यही एक स्टेटमेंट लिख लीजिए यहाँ पर नोट लगाते हुए, उसी से इफ एफ एंड जी आर 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन then their composition is also continuous। ठीक है, अगर आपके 2 फंक्शंस जो हैं f एंड g आर कंटिन्यूअस हैं तो उनके कंपोजिशन जो होगा, यानी कि f ऑफ g या g ऑफ f आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। उस पर कुछ एग्जांपल भी हम लोगों ने सेट किया था। एक जैसे मान लीजिए साइन x एंड x साइन x स्क्वायर, राइट, ऐसा कुछ। अब देखिए ये दोनों को कंपोजिट फंक्शन हम लोग बना सकते हैं, तो ये कैसे थे, आपके कंटिन्यूअस थे। ये लास्ट लेक्चर में देखा था। इसी के आगे स्टार्ट करते हैं। अगला स्टेटमेंट है, एक थ्योरम है जो ये कहती है कि अगर आपका कोई फंक्शन किसी डोमेन पर कंटिन्यूअस है, डोमेन का मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होता है आपका, जिन जिन पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफाइन होता है उनका जो सेट बनता है वो डोमेन कहलाता है। तो अगर आपको कोई गिवन फंक्शन किसी डोमेन पर कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन पर, तो अगर फंक्शन एफ है तो कहता है कि मॉड ऑफ एफ भी उसी डोमेन पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या स्टेटमेंट है कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जो मॉड ऑफ है वो भी आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। थ्योरम जो है आपकी, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस on its domain D, then mod of f is also continuous on D। ठीक है, कहता है कि इसका जो mod of x है वो भी आपका क्या होगा, mod of f वो भी आपका कंटिन्यूअस होगा उसी डोमेन पर। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसका अगर कोई एग्जांपल मैं लेना चाहूं, जैसे मैं कह दूं कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे साइन एक्स है आपका, साइन एक्स आपका क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। एवरीवेयर कंटिन्यूअस इन डोमेन, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। और इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। इसका मतलब ये क्या हो गया, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अभी डोमेन, रेंज, ये सब फंक्शन में आप लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर पता चलता है कि आपका जो साइन है ना, वो आप कोई भी रियल नंबर इस पर लगाइए, वो सबके लिए डिफाइन होता है। अगर साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो कहने का मतलब ये है कि मॉड ऑफ साइन एक्स भी आपका क्या होगा, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अभी ये लोग, ये अभी इनको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक पूरा सेट है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इनको एक साथ प्रूफ करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इसको प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। मे बी शायद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये कवर करें कि साइन एक्स को कैसे प्रूव करते हैं, कॉस एक्स को कैसे प्रूव करते हैं। पूरा एक इसी पर लेक्चर होगा जिसमें हम लोग सब कुछ कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाएंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है आपका किसी डोमेन डी पर, तो कहता है कि जो मॉड ऑफ एफ है वो आपका कंटिन्यूअस होगा उसी डोमेन पर।
बट क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? मतलब अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी ने मुझको ये बोल दिया कि भाई मॉड ऑफ एफ जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा? तो मे और मे नॉट बी का केस है, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। एफ आपका कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कन्वर्स का मतलब होता है रिवर्स स्टेटमेंट। जैसे इसने कहा एफ कॉन्टिन्यूअस है, तो ये इंप्लाइज करता है कि मॉड ऑफ एफ भी क्या होगा आपका? कॉन्टिन्यूअस होगा। बात ठीक। बट अगर मैं उल्टा लेके चलूं कि मैं ये कह दूं कि मॉड ऑफ एफ कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या एफ कॉन्टिन्यूअस होगा? इस पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्या एफ कॉन्टिन्यूअस होगा? तो बता नहीं सकते। मे और मे नॉट भी का केस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहां पर, एग्जांपल के थ्रू ज्यादा समझ में आ जाएगा। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, किस तरह से है कि 1 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, -1 व्हेन x बिलोंग्स टू r माइनस जेड। r माइनस जेड का मतलब रियल नंबर से इंटीजर हटा दिए, मतलब जो नॉन इंटीजर्स नंबर है उन सब के लिए वैल्यू कितनी है फंक्शन की? -1, और जितने इंटीजर्स हैं उन सब के लिए वैल्यू कितनी है आपकी फंक्शन की? 1 है। तो अगर मैं इसको प्रूफ करूं, पहले मैं इसका एफ एक्स को चेक करता हूं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। किसी इंटीजर पर मैं लिए ले रहा हूं, ठीक है, लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने एक कोई इंटीजर पॉइंट ले लिया जो जेड से बिलोंग कर रहा है। अब मैं इस पर चेक करूंगा फंक्शन की LHL RHL ये सब। तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस LHL होता है आपका एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, राइट। अब यहां पर देखिए a तो क्या है आपका? इंटीजर है। अब अगर आपने h क्या होता है? बहुत छोटा कोई नंबर होता है, h टेंडिंग टू 0। लिमिट में आप लोग देखते हैं जब ये इंट्रोड्यूस होता है तो h का मतलब होता है टेंडिंग टू 0 बट वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो यहां पर जब आप इंटीजर में कुछ थोड़ा सा भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? नॉन इंटीजर नंबर। भाई जैसे मेरे पास 2 है, 2 में मैंने कुछ बहुत छोटा सा सब्ट्रैक्ट कर दिया कुछ, ठीक है, तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? नॉन इंटीजर होगी। तो यहां पर अगर आप देखें जो x है आपका दो चीजों पर डिफाइन है, एक इंटीजर पर और एक नॉन इंटीजर पर। तो इंटीजर के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू 1 लेनी है, और जब x आपका नॉन इंटीजर हो यानी इंटीजर ना हो उस समय फंक्शन की वैल्यू -1 पुट करनी है। ध्यान से देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहां से देखिए f ऑफ a माइनस h है, यानी जो x है आपका नॉन इंटीजर वैल्यू है और उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -1। तो यहां से कितना आ गया? -1 आ गया, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है ना, इस पर h का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस की बात करूं, f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब इंटीजर में आप थोड़ा सा ऐड भी कर देंगे फिर भी वो नॉन इंटीजर बन जाएगा। सपोज 2 में मैं यही ऐड कर दूं तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नॉन इंटीजर होगी, है ना। नॉन इंटीजर के लिए फिर से वही वैल्यू -1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 एंड दैट इज -1। तो यहां से मेरा LHL और RHL दोनों कैसा आया? -1 आया। अब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। तो इंटीजर हमें निकालना है f ऑफ a, और अगर इंटीजर है वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां से देख सकते हैं हम लोग कि आपको जो LHL है इक्वल टू RHL बट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। और मैंने a कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर लिया। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है। तो LHL इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। यहां से ये प्रूफ होता है कि आपका f एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 8x इक्वल टू a जो कि इंटीजर से आ रहा है हमारा। बट अगर मैं इसका मॉड निकालने जाऊं, अच्छा यहां पर देख सकते हैं आप f एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, f एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक है, जो कि कहां से बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब इसका मॉड देखते हैं जरा, इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका मॉडुलस क्या कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा? तो एफ एक्स आपका 1 और -1 पे डिफाइन है ना। एफ एक्स की दो वैल्यू 1 और -1। 1 कब है? जब x आपका इंटीजर से आए, और -1 कब है? जब x आपका नॉन इंटीजर हो। तो अगर मैं मॉड ऑफ x की बात करूं तो सर बताइए, जैसे ही मॉड ऑफ x लगाएंगे तो एक वैल्यू तो ये है, तो मॉड ऑफ 1 कितना होता है? +1। इस पे भी मॉड लगेगा तो मॉड ऑफ -1 कितना होता है? दैट इज ऑल्सो +1। मतलब आप कुछ भी कर लो, आपका हर x के लिए फॉर ऑल x, ये फॉर ऑल होता है, मतलब x कोई भी रियल नंबर ले आइए, कुछ भी ले आइए x रियल नंबर से, उस पर जो वैल्यू मिलने वाली दैट इज +1 फॉर मॉड ऑफ एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा मैं मॉड लगा रहा हूं यहां पर, और मॉड का काम होता है प्लस का बनाना। प्लस का ऑलरेडी है ये इंटीजर पर,
वो तो 1 आएगा ही आएगा। -1 पर आप जैसे ही मॉड लगा देंगे क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा। तो यहां से क्या आया कि आपका मॉड ऑफ एफ एक्स जो है +1 आ गया, दैट इज कांस्टेंट। ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, इसका ग्राफ देख सकते हैं हम लोग, जैसे ग्राफ के थ्रू समझ लें। जैसे मान लीजिए कोई y = 1, कैसा है, y = 1, यह कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा आपका। और ये कैसा, स्मूथ कर्व, कंटिन्यूअस का मतलब कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, आप चलते चले जाओ कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहां से मॉड ऑफ एफ एक्स कितना आ गया आपका 1, एंड दैट शोज दैट मॉड ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये थ्योरम सिर्फ इतना बता रही थी कि अगर f कॉन्टिन्यूअस है तब तो मॉड ऑफ f डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। बट रिवर्स कन्वर्स स्टेटमेंट, इसका उल्टा स्टेटमेंट कि अगर f कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या मॉड ऑफ f कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। या कोई आपसे ये बोल दे कि अगर आपको कोई ये बोलता कि भाई मॉड ऑफ एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो क्या वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तो मे और मे नॉट बी का केस है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस, इसमें और ये जो रिवर्स स्टेटमेंट का मैंने एग्जांपल दिया है, ये है ना, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, यही लिख सकते हैं, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। कन्वर्स आपका ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसका मैंने एग्जांपल दे दिया। यहां पर मैंने कंट्राडिक्शन दे दिया कि देख लीजिए यहां पर कन्वर्स ट्रू आपका नहीं है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अच्छा, आपके जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो भी आपके कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जितने भी आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं वो भी कैसे होते हैं, आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये नोट लगा करके लिख लीजिए, छोटा सा हेल्प करेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। नाउ नेक्स्ट नोट, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या मतलब, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे मैं कुछ आपको ऐसा दे दूं, एफ एक्स इक्वल टू सम सपोज 3x² + 5x - 9, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिनमें आपका पावर कैसा हो, x वेरिएबल्स का होल नंबर में हो। ठीक है, तो कैसे 3x² + 5x - 9, ये ना पूरे के पूरे रियल नंबर पर, है ना। x आपका कहां से बिलोंग करेगा, -∞ से +∞। जब भी एवरीवेयर की बात करता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर का मतलब ही होता है कि वो पूरी रियल लाइन पर आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पर x कुछ भी ला करके लाई, ये हमेशा क्या रहेगा, आपका डिफाइंड रहेगा। इसी तरह से आइडेंटिटी फंक्शन जो होते हैं आपके, आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कैसे होते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे होते हैं आपके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइप के, मतलब आप एक्स में कुछ भी डालिए, फंक्शन में कुछ भी पुट कीजिए, आपका वही वैल्यू आ जाएगी जो आप इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने किसी फंक्शन में वैल्यू 2 लगाई एक्स की, तो आंसर भी मुझे क्या आ जाए, 2 ही आ जाए। दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। ये भी कैसे होते हैं हमेशा, ये भी हमेशा आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है जो डायरेक्ट आपको हेल्प करेंगे कंटिन्यूटी प्रूफ करने में। जैसे आप लिमिट निकालने जाएंगे ना, तो आपको लेफ्ट एलएचएल निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें लिमिट लगा सकते हैं आप लोग, इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं। तो वहां आपका थोड़ा प्रोसीजर जो है, जो मेथड है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। फिर कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है, मॉडुलस फंक्शन, इसको प्रूफ कर लेंगे हम लोग। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सपोज लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, हमारा ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉड एक्स। इसको हर जगह मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर पे, इसका जो डोमेन है वो कैसा है आपका, x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, है ना। इसमें कुछ भी लगाइए डिफाइंड रहेगा हमेशा। इसका डोमेन क्या है, -∞ से +∞, और एक्चुअली में हमें इसी पर दिखाना है। तो अगर मैं मॉड ऑफ एक्स को थोड़ा ब्रेक करूं, ये मॉड एक्स की डेफिनेशन है, जो मॉड एक्स आपका ओपन होता है कैसे,
एक्स होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स लेस देन 0 होगा, है ना। कैसे, मतलब अगर मैं यहाँ पर मोड ऑफ 2 की बात करूं तो +2 आता है, अगर मोड ऑफ -2 की बात करूं तब भी +2 आता है, बट आता कैसे है, इसकी जो ओपनिंग होती है वो माइनस, अगर निगेटिव है अंदर तो -1 ऑलरेडी हम लगाते हैं, एंड देन वो जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू -2 कितना हो गया, +2, तो यहाँ पर भी वही -1 हमने लगाया, और x अगर निगेटिव होगा तो वो एग्जैक्टली वही आ जाएगा, तो ये ऑल्सो प्लस हो जाएगा, होता प्लस ही है बट ओपनिंग अलग अलग होती है इनकी। तो यहां से आपका क्या हो गया, मोड ऑफ x माइनस एक्स। अब यहां पर हम लोग क्या काम करने वाले हैं, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले हम x इक्वल टू 0 पर इसको चेक करते हैं कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, फिर x लेस देन 0 के लिए जितने भी सारे रियल नंबर हैं उन सब के लिए चेक करेंगे, फिर x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग से चेक करेंगे। तो देखिए एट x इक्वल टू 0, यहां पर 0 से आपका फंक्शन अलग डिफाइन है, पॉजिटिव के लिए x है और नेगेटिव के लिए -x, तो यहां पर हमें LHL और RHL निकालना पड़ेगा। तो LHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, नाउ 0 माइनस h 0 से छोटा है, फंक्शन क्या ओपन होगा आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें वैल्यू रखेंगे -0 माइनस h, राइट। अब यहां से देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये तो माइनस ऑलरेडी था आपका यहां पर x लेस देन 0 के लिए, तो 0 यहां से देखिए कैसे आपका 0 माइनस h, ये आपका कैसा होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, और निगेटिव के लिए आपका -x, तो वो मैंने यहां पर रख दिया, -h आ गया आपका। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका भाई, ये तो आ जाएगा -h, सॉरी लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये आ जाएगा माइनस का h, और ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ से कितनी आ गई आपकी वैल्यू, 0 आ गई। अब आप h रखेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसी RHL निकालने जाऊं तो मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अच्छा 0 से बड़ा हो फंक्शन कैसा आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x यानी 0 प्लस h, और 0 लगाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा लिमिट। तो कितनी आ गई LHL और RHL कितना आ गया, 0 आ गया। इक्वल टू 0 पर भी तो दिया है आपको f ऑफ 0 दैट इज 0, तो यहां से LHL इक्वल टू RHL and equal to f of 0. This implies mod x is continuous at x equal to 0. ये तो 0 पर आया अभी, है ना, हमें तो पूरे के पूरे इस इंटरवल पर कंटिन्यूस दिखाना है, एवरीवेयर कंटिन्यूस दिखाना है हमें, तो ये तो 0 पर आ गया। अब नेगेटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं और पॉजिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो यहां से मान लेते हैं कोई आर्बिट्रेरी नंबर, लेट c be any arbitrary real number लेस देन 0, है ना, निगेटिव है कुल मिलाकर, कहने का मतलब ये हम पूरे पूरे नेगेटिव सेक्शन में चेक करने वाले हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x, अब अगर x निगेटिव है, निगेटिव के लिए फंक्शन आप देख सकते हैं यहां से कैसा डिफाइन है, माइनस ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x। तो यहां से देखिए लिमिट और c कैसा आपका निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए फंक्शन कैसा डिफाइन है आपका, दैट इज -x। इसमें वैल्यू लगाएंगे कितना हो जाएगा, ये -c, कितना आ जाएगा, -c आ जाएगा यहां से। ऐसे ही मॉड ऑफ f ऑफ -c की बात करें तो, सॉरी f ऑफ c की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखिए f ऑफ c, तो मॉड ऑफ c रखेंगे, इसमें हम लोग क्या रखने वाले, मॉड ऑफ c रखने वाले। और जैसे ही मॉड ऑफ c रखेंगे तो ध्यान से देखिए यहां से, ये जो मॉड ऑफ c है, c तो कैसा है आपका निगेटिव, लेस देन 0 लेकर के चल रहा है, लेस देन 0 के लिए तो ओपनिंग कैसे होती है, माइनस और c, ये तो है नेगेटिव के लिए -x ओपन होता है, तो ये कितना आ गया, -c आ गया आपका डायरेक्ट। तो यहां से जो लिमिट आई और ये
कैसी आ गई, इक्वल आ गई। यहाँ पर मैंने LHL और RHL नहीं निकाला है, क्योंकि LHL और RHL निकालने का कॉन्सेप्ट तब लगाते हैं जब आपको लेस देन और ग्रेटर देन पर फंक्शन डिफाइन हो। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग मूव करने वाले हैं कि x लेस देन 0 के लिए, वो डायरेक्ट मैंने इसमें लगाया, कितना आ गया, -c आ गया, और ये लिमिट इसके इक्वल है। यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू c f of x equal to f of c. This implies mod x is continuous at x equal to c belongs to -infinity to 0. ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, ये निगेटिव इंटरवल लिखा हुआ, 0 से सारे लेफ्ट साइड के जो रियल नंबर्स आएंगे उस सब पर। ऐसे ही प्लस के लिए ले लें, अगर मैं मान लूं लेट c be any arbitrary number ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो है कुछ नहीं इसमें, ग्रेटर देन 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c। अच्छा ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव होने वाला है, तो पॉजिटिव के लिए तो डायरेक्ट आ जाता है इसमें आपका लिमिट x टेंडिंग टू c मॉड ऑफ c रखेंगे, कितना आ जाएगा, +c आ जाएगा। डायरेक्ट अगर आप निकालने जाएंगे तब भी मॉड ऑफ c कितना आ जाएगा, f ऑफ मॉड ऑफ c, यानी कि सॉरी मैं f ऑफ c लिख देता हूं, f ऑफ c दैट इज मॉड ऑफ c एंड दैट इज c। तो यहां से देख सकते हैं कि दोनों लिमिट कैसी आ गई, इक्वल आ गई। तो सेम चीज हम पॉजिटिवली भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देख लिया कि पूरे एक पॉजिटिव इंटरवल 0 से ग्रेटर देन के लिए, 0 से लेस देन के लिए भी कॉन्टिन्यूअस है, और x इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस था, मतलब ये तो सब पर कॉन्टिन्यूअस हो गया, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पर। तो यहां से क्या इंप्लाइज हो जाता है कि आपका जो मॉड ऑफ x है वो कैसा फंक्शन है, आपका कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। तो वही स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा है कि मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। आपका कहां पर होगा, ये सारे जगह पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, राइट। तो इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूं यहां पर, कहने का क्या मतलब था यहां पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c। ठीक है, ये किसके लिए, जब आपका x और सॉरी c जो है वो पॉजिटिव था। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c व्हेन कब, जब आपका 0 से इन्फिनिटी पर हो, है ना। पॉजिटिव नंबर लिया मैंने यहाँ पर, पॉजिटिव ये लिखा, लेट c बी एनी आर्बिट्री नंबर ग्रेटर देन 0। क्लियर है इतना, ओके। तो यहां से आपका कंप्लीट प्रूफ हो गया। 0 पर अलग से प्रूफिंग देखी थी, फिर एक नेगेटिव सेक्शन वो अलग डिफाइन करा, फिर एक पॉजिटिव सेक्शन उसके लिए हम लोगों ने अलग डिफाइन करा, राइट। चलिए, तो ये हो गया मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका आता है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, डायरेक्ट यूज करते हैं आप लोग क्वेश्चंस करते समय। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, थ्योरम आपका। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, कह रहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन a to the power x when a greater than 0 is everywhere continuous, राइट। इसको क्या दिखाना है आपको, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस दिखाना है। चलिए देखिए, यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका a की पावर x, और a कैसा आपका पॉजिटिव, इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। इसको आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस का मतलब है, तो वही चीज हमको पूरे एक रियल लाइन पर हमें प्रूफ करना पड़ेगा, दैट इज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में हमें जो भी रियल नंबर आएगा उस पर हमें कॉन्टिन्यूस दिखाना है। तो ऐसा नहीं कि हम एक एक लेते हैं ना, हम क्या लेते हैं, एक आर्बिट्ररी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं कि लेट दिस बी अ पॉइंट ऑफ बिटवीन दिस इंटरवल। आपको इस किसी बीच का एक रियल नंबर ले लेंगे आर्बिट्ररी, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी, रैंडमली कोई लेते हैं, और अगर उस पर वो कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब आपने तो कुछ भी लिया था ना, आप कुछ भी लेंगे तो कॉन्टिन्यूस आएगा। तो एक पॉइंट पर लेकर के हम प्रूफ कर देते हैं और वो जनरली प्रूफ हो जाता है हमारा। तो यहां पर भी वही करने वाले, प्रूफ कैसे, यहां पर पहले आप जो है x इक्वल टू 0 पर इसको निकाल लीजिए, है ना। x इक्वल टू 0 पर इसकी लिमिट क्या होगी, पहले उसको निकाल लेते हैं हम लोग, एट x इक्वल टू 0।
तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x, नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहां पर इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग x टेंडिंग टू 0 पर इसकी लिमिट फाइंड आउट करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि a की पावर 0 जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि किसी की वैल्यू की पावर 0 हो तो 1 आ जाता है, उसको भी यही, वो एक्चुअली यहीं से निकलेगा इसकी वैल्यू। जैसे हम बोलते हैं कि 2 की पावर 0 हो तो 1 लिख देते हैं, है ना, 3 की पावर 0 हो तो 1 लिख देते हैं। तो आज आप उसका प्रूफ भी एक प्रकार से देख लेंगे लिमिट के थ्रू। कैसे? लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ से को ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट x प्लस 1। क्या किया मैंने यहाँ पर? मैंने इसको थोड़ा इस तरह से अरेंज किया कि अगर आप ध्यान से देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये लिखा अभी भी a टू द पावर x ही है। मैंने पहले इसमें -1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसमें x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया, फिर उसमें +1 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे ना आप, x से x कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा -1 से +1 चला जाएगा, बचेगा a टू द पावर x ही बचने वाला है आपका। इसको मैंने इसलिए इस फॉर्मेट में बनाया क्योंकि इसकी लिमिट मुझे मालूम है ना। मैंने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स लिखा दी थी शॉर्ट में, ठीक है, जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ रखी हैं अच्छे से लिमिट, वो यहाँ से डायरेक्ट देख सके, इसलिए मैंने उसमें लिखा दिया। और इसकी लिमिट अगर आपको याद हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x -1 अपॉन x, उसको हम लोग क्या लिखते थे? log a। तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा। अब मैं इसकी लिमिट अलग अलग कर रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x -1 अपॉन x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 1, राइट। मैंने सब पर लिमिट क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी यहां से। अब इसकी लिमिट तो क्या होती है आपकी? log a डायरेक्ट इंटू इसकी तो 0 ही हो जाएगी आपकी, प्लस ये तो कांस्टेंट है दैट इज 1, कितना आ जाएगा? 1 आ गया आपका। तो यहां से देख सकते हैं कि अगर a की पावर 0 करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1 आ जाएगी। इसका यूज हम आगे करेंगे, इसलिए पहले ये निकाल के रखा है ना। अब हमें ये देखना है कि आप तो कोई भी रैंडम कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और उस पर आप कंटिन्यूस दिखा दीजिए। लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ठीक है, मैंने कोई रियल नंबर लिया है सी आर्बिट्रेरी, यहां से लिमिट x टेंडिंग टू c, मैं इस पर कॉन्टिन्यूस दिखा दूंगा और इस पर जैसे ही कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो जाएगा तो आप तो आर्बिट्री मतलब कुछ भी लेके चल रहे हो, है ना, तो उसके बेसिस पर हम ये लास्ट में स्टेटमेंट दे देंगे कि ये जो आपका फंक्शन है वो पूरे के पूरे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस होगा। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस LHL निकाल लेते हैं, क्या होगा? f ऑफ x दैट इज लिमिट x h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, राइट। अब c माइनस h है तो फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, a है ना फंक्शन आपका a टू द पावर x, और ये जो वैल्यू रखी जाती है x की जगह पर रखी जाती है तो c माइनस h। देखिए यहां से मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a टू द पावर c इंटू a टू द पावर माइनस h। मैंने अलग अलग कर दिया, पावर को सेपरेट कर दिया, a टू द पावर c अलग और इंटू a टू द पावर माइनस h, है ना। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन, वही चीज मैंने यहाँ पर करी है। नाउ a टू द पावर c आप बाहर निकाल लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, उस पर लिमिट अप्लाई होगी नहीं आपकी, इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर माइनस h। नाउ a टू द पावर c इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a टू द पावर h। बात सही है। अब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां से देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर x की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी, तो यहां से कितना आ जाएगा? ac इंटू 1 दैट इज a टू द पावर c आ गया आपका, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस कितना आ गया आपका? a टू द पावर c आ गया। यहां से ऐसे ही RHL में मूव कर लेते हैं, है ना। x टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से आ जाएगा f ऑफ c प्लस h, राइट। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से हो जाएगा a टू द पावर c प्लस h। फिर से वही अलग अलग कर लीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a टू द पावर c इंटू a टू द पावर h, a टू द पावर c आपका बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a टू द पावर h, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? अभी जस्ट निकाला 1, तो a टू द पावर c, यहां से कितना आ गया? a टू द पावर c आ गया। अब मैं फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट पॉइंट c पर निकालता हूं दैट इज f ऑफ c,
और फंक्शन आपका क्या है ए की पावर एक्स, तो मैं वैल्यू लगा दूंगा ए टू दी पावर सी हो जाएगा। भाई यही तो है ना, एफ एक्स आपका डायरेक्ट यही है एफ एक्स, यहाँ पर है ना, यहाँ लिख लीजिए एफ एक्स कितना है आपका ए टू दी पावर एक्स है, एफ एक्स कितना आपका ए टू दी पावर एक्स है, तो एफ ऑफ सी कितना आ गया ए टू दी पावर सी। अब यहाँ पर ध्यान से देखें अगर आप, तो ये जो आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एल एच एल जिसको बोले, और यहाँ पर ये जो आर एच एल हो गया आपका, और ये पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसी हैं आपस में इक्वल हैं, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स एंड एफ ऑफ सी, तीनों कैसी हैं आपस में इक्वल हैं। ये क्या इंप्लाइज कर देगा भाई कि आपका जो फंक्शन है वो गिवन पॉइंट सी पर कैसा है आपका कॉन्टिन्यूअस है, और अगर गिवन पॉइंट सी पर कॉन्टिन्यूअस है इसका क्या मतलब, वो तो आर्बिट्ररी पॉइंट कोई भी पॉइंट था ना, इसका क्या मतलब है कि आप रियल नंबर से कुछ भी लाइए सब पर कॉन्टिन्यूअस निकलेगा। तो ये डायरेक्ट निकला यहां से कि आपका जो ए टू दी पावर एक्स है वो पूरे के पूरे रियल लाइन पर आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो वो जो मैं बात कर रहा था पिछले लेक्चर में एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस के, तो उसके काफी प्रूफ हम लोगों ने देख लिए हैं। हालांकि अभी क्वेश्चंस भी आएंगे है ना, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो ये पहले डिस्कस कर लो, कॉन्सेप्ट है इसमें, फिर इनकी हेल्प लेकर के हम लोग आगे क्वेश्चंस करने वाले। काफी क्वेश्चंस हैं कॉन्टिन्यूटी में है ना, कैलकुलस का पार्ट है ना, काफी इंटरेस्टिंग भी रहता है पढ़ना इसको। ठीक है, इसके और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग और थ्योरम्स इसमें। तो ये था आपका स्टेट। इसी पर जैसे ए की पावर एक्स होता है तो उसी यहीं पर नोट लगा लीजिएगा, ई टू दी पावर एक्स भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, ये भी कैसा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है ना, हर जगह क्या मिलेगा आपको कॉन्टिन्यूअस ही मिलेगा। ठीक है, नोट लगा लीजिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम में द लॉगरिथमिक फंक्शन is continuous in its domain, राइट। चलिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान दीजिएगा, अपने अपने डोमेन पर ये कंटिन्यूअस है। कह रहा है द लॉगरिथमिक फंक्शन जो आप लोग log x पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो पहले लॉग की डोमेन क्या होती है, लॉगरिथमिक फंक्शन, जो लॉग फंक्शन जिन्होंने फंक्शन पढ़ रखा है अच्छी बात है, मैं डोमेन थोड़ा बता देता हूँ। लॉग की क्या होती है, लॉग एक्स, सपोज किसी बेस पर है लॉग एक्स मान लीजिए ए, और यहाँ पर कंडीशन होती है बेस जो है ना आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये जो एक्स होता है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है लॉग एक्स, ये एक्स हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव पर भी डॉग डिफाइन नहीं होगा आपका, 0 पर भी डिफाइन नहीं होता, सिर्फ कैसा डिफाइन होता है, पॉजिटिव पर। ये हम लोग फंक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है, वो यहाँ का पार्ट नहीं है कि किन किन चीजों पर डिफाइन होता है, वो फंक्शन का पोर्शन है ये। तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जो लॉग का डोमेन होता है, यानी डोमेन यानी कि जहां से आपकी एक्स की वैल्यू आप लोग लाते हैं वही डोमेन होता है, क्योंकि उसी पर फंक्शन आपको चेक करना होता है डिफाइन है कि नहीं है। तो एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, सिर्फ यहीं से आएगी। तो डोमेन में लिखे दे रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रूफ देखते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन में मान लेता हूं लॉग सी, और ये आपका एक्स, राइट। अब ये क्या है, सी आपका ग्रेटर देन 0, इस पर ध्यान दीजिए। और जो एक्स है ना आपका, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, दैट इज डोमेन। ये क्या है आपका डोमेन है, ठीक है, इसको बात में दिमाग में रखिएगा। आप एक्स नेगेटिव नहीं ले सकते, आप एक्स 0 भी नहीं ले सकते, आपको सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है। तो स्टार्ट कर, कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं फिर, है ना, अभी तक यही तो करते हैं। कंटिन्यूअस एवरीवेयर दिखाने का क्या मतलब है, कोई भी आप उस डोमेन का कोई भी पॉइंट ले लीजिए रैंडम। तो देखिए यहां से इन इट्स डोमेन बोला उसने, एवरीवेयर नहीं बोला। क्या बोला है, कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, मतलब ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अभी तक कंटिन्यूअस एवरीवेयर जो हम लोग वर्ड यूज करते थे उसमें हम लोगों ने कंटिन्यूटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में दिखाई थी। यहाँ उसने वर्ड मेंशन किया डोमेन, ये सिर्फ इस पर कॉन्टिन्यूअस है, इसके बाहर कहीं जाएगा तो गड़बड़ कर देगा ये, ठीक है। तो लेट
a be any arbitrary point such that a belongs to 0 to infinity। a कहां से बिलोंग कर रहा है आपका? 0 से इन्फिनिटी पर बिलोंग कर रहा है। तो इसी पर हम लोग लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस h टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा? f ऑफ a प्लस h। नो अब यहां पर देखिए x की जगह कितना पुट करना है? a प्लस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखिए, इसमें फंक्शन क्या आपका? log x की जगह कितना रखेंगे हम लोग? a प्लस h। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, लिमिट निकालने में हम जिसकी लिमिट जानते हैं उसका फॉर्मेट तैयार करना है हमको। तो देखिए मैं फॉर्मेट तैयार करता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिख जाएगा कि हमको किसकी लिमिट मालूम है। मैं यहाँ से a कॉमन कर लेता हूँ, a कॉमन करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन a, राइट। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका a, और ये जो 1 प्लस h अपॉन a है, h अपॉन a से मल्टीप्लाई h अपॉन a से ही डिवाइड करा दीजिए। क्या मतलब इसका? अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये इसमें लॉग तो मैं हटा ही दे रहा हूँ, लॉग तो लिखा ही नहीं, लॉग कहाँ है? लॉग ना, इसको तो लेके ही चलना है, इसी को हटा दे रहे थे। ये हो गया आपका लॉग ए, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन ए, और इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया हमने। ध्यान से देखें तो एक लिमिट लिखाई थी मैंने यहीं पर, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये उसी एच अपॉन ए आया यहां से। नाउ इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहां पर देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, ये log a और इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं फॉर्मूले के थ्रू। log m इंटू एन क्या होता है आपका? log m इंटू एन होता है आपका log m प्लस log n, उसका यूज करेंगे यहां पर। तो log a, ठीक है, इसको हमने अलग करा, इसके बाद प्लस log 1 प्लस एच अपॉन ए, एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन ए, राइट। अच्छा लिमिट भी तो लगेगी इसमें, लिमिट अभी मत लगाइए, लिमिट को बाहर ही रखिए। अब लाइए लिमिट को अंदर ले जाइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा आपका? log a, राइट। ये अंदर जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, नाउ log 1 प्लस एच अपॉन ए, और ये h अपॉन ए इंटू एच अपॉन ए। अच्छा जब इस पर लिमिट लगाएंगे हम लोग तो ये तो 0 बना देगा, ये कुछ भी होगा। इसको हम लोगों ने log 1 प्लस एक्स है ना, इसकी लिमिट निकाली जा सके इसलिए हम लोगों ने h अपॉन ए से ऊपर नीचे क्या कराया था? मल्टीप्लाई कराया था। तो ये वाला पोर्शन तो आपको 0 होता दिख रहा है, h इक्वल टू जैसे 0 पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी आपकी कितनी बचेगी? log a बचेगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर h की लिमिट का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कितना आ जाएगा? log a आ गया। तो आपका x टेंडिंग टू a प्लस आ गया। ऐसे x टेंडिंग टू a माइनस भी निकाल सकते हैं। उस पर होगा क्या आपका? उस पर होने वाला ये है कि यहाँ पर आपका a माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका a माइनस एच हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर भी आपका 1 माइनस एच अपॉन ए। तो ये जो 1 माइनस एच अपॉन ए बनेगा, 1 माइनस एच अपॉन ए, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? 1 प्लस माइनस एच अपॉन ए अपॉन माइनस एच अपॉन ए इंटू माइनस एच अपॉन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। बात सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फिर से वही, हालांकि 0 हो जाना उसको, तो एग्जैक्टली यही आएगा log a, कुछ नहीं, कोई एग्जैक्ट सिर्फ प्लस माइनस का फर्क पड़ने वाला है, और एट द एंड ये इसको क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो यहाँ से आपकी इसी तरह से आपका लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस आ गया ना मेरा f ऑफ x। ऐसे सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, एग्जैक्टली इसी वे में जाना है, a माइनस सिर्फ माइनस लग जाएगा वहां पर, और एट द एंड वो आपका 0 कर देगा। प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो f ऑफ x एंड दैट इज log ऑफ a, और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दैट इज f ऑफ a, वो क्या होगी? डायरेक्ट a लगाइए log में, तो log a हो गया आपका। देखिए तीनों इक्वल आ रहा है आपका, x टेंडिंग टू a प्लस RHL, x टेंडिंग टू a माइनस LHL, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों ही इक्वल है। ये इंप्लाइज करता है कि आपका जो log है वो आपका a पर कैसा कॉन्टिन्यूस है, और a कैसा हमारा कोई भी पॉइंट है इसका, इस इंटरवल से, इस
और ये इंटरवल क्या है, इसका डोमेन है, मतलब आपका डोमेन से कोई भी पॉइंट लीजिए, ये उस पर क्या होने वाला है, आपका कॉन्टिन्यूस होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो हम लोगों ने प्रूफ करी है, और इनके स्टेटमेंट से याद रखिएगा। ठीक है, प्रूफ तो अच्छी बात है, कर लेते हैं और अच्छी बात है, अदरवाइज इनके स्टेटमेंट आपको याद रखने, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करते हैं। ठीक है, वहां हम इसको प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, वहां हम डायरेक्ट ये बोलेंगे कि ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बाद अभी काफी अच्छे क्वेश्चन हैं कॉन्टिन्यूटी में, मैंने बेसिक अभी क्वेश्चन लिए हैं, अभी और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।